विजयगिरी के एक छोटे से राज्य में बेचू नाम का एक धोबी रहता था। बेचू धोबी बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। छल कपट उसके अंदर नहीं था। बेचू धोबी को अपने गांव और घर से उतना ही प्रेम था जितना प्रत्येक मनुष्य को होता है। उसे रूखी सूखी और आधे पेट खाकर भी अपना गांव समग्र संसार से प्यारा था। यदि उसे वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थी तो बहुओं से बेचू दादा कहकर पुकारे जाने का गौरव भी प्राप्त होता था। आनंद और सुख के प्रत्येक अवसर पर उसका बुलावा होता था। विशेषतः विवाहों में तो उसकी उपस्थिति वर और वधू से कम आवश्यक न थी। उसकी स्त्री घर में पूजी जाती थी तो द्वार पर बेचू का स्वागत होता था। ऐसे अवसरों पर उसकी आंखें आत्मसम्मान से उन्मत्त हो जाती थी। हाँ, ढेले पर कपड़े धोकर भी वह अपनी दशा से संतुष्ट रहता था। किंतु उसी गांव में करिंदा नाम का एक जमींदार भी रहता था। उसके नौकर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। कभी कभी इतने अत्याचार करते थे कि बेचू धोबी को असहाय हो जाता था। उसका मन करता था कि गांव छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन गांव से प्रेम होने के कारण वह ऐसा भी नहीं कर पाता था। गांव में करिंदा साहब के अतिरिक्त 5-6 चपरासी भी रहते थे। उनके सहवासियों की संख्या कम न थी। बेचू को इन सज्जनों के कपड़े मुफ्त में धोने पड़ते थे। उसके पास स्त्री न थी। उनके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए उसे दूसरे गांवों के धोबियों की चिरौजी करनी पड़ती थी। अगर कभी बिना इस्त्री किए ही कपड़े ले जाता तो उसकी सामत आ जाती। मार पड़ती, घंटों चौपाल के सामने खड़ा रहना पड़ता, यहाँ तक कि गालियों की बौछारें पड़ती। सुनने वाले कानों पर हाथ रख लेते। उधर से गुजरने वाली स्त्रियां लज्जा से अपना सिर झुका लेती। जेठ का महीना था। आसपास की ताल तलैया सब सूख गई थी। बेचू को पहर रात रहते दूर के एक ताल में जाना पड़ता था। यहाँ भी धोबियों की पारी बंधी हुई थी। बेचू की पारी 5वें दिन पड़ती थी। पहर रात रहे लादी लाद कर ले जाता था, मगर जेठ की धूप में 9 से 10 बजे के बाद खड़ा न हो सकता था। आधी लादी भी न धुल पाती थी। बिना धुले कपड़े समेट कर घर चला आता था। गांव के सरल यजमान उसकी विपत्ति कथा को सुनकर शांत हो जाते थे। न कोई गालियां देता था, न मारने को कोई दौड़ता था, परंतु करिंदा महाशय को प्रसन्न करना इतना सहज न था। उनके आदमी नित्य बेचू के सिर पर सवार रहते थे। वह बड़ी ही गंभीरता से कहते थे, तू एक अठवारे तक कपड़े नहीं लाता है क्या? यह भी कोई जाड़े के दिन है? आजकल पसीने से दूसरे ही दिन कपड़े मैले हो जाते हैं। कपड़ों से बू आने लगती है और तुझे कुछ भी परवाह नहीं रहती। बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाता रहता था। यहाँ तक कि एक बार उसे कपड़े ले गए 9 दिन हो गए थे और कपड़े तैयार न हो सके थे। धुल तो गए थे, परंतु इस्त्री न हुई थी। अंत में विवश होकर बेचू 10वें दिन कपड़े लेकर चौपाल में पहुंचा। मारे डर के पैर आगे न उठते थे। करिंदा साहब उसे देखते ही क्रोध से लाल हो गए और बोले, क्यों बे पाजी, तुझे गांव में रहना है कि नहीं?
बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी। बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी और बोला, क्या करूं सरकार, कहीं भी पानी नहीं है और ना ही मेरे पास स्त्री है। बड़ी ही मुश्किल से कपड़े धुले थे, लेकिन स्त्री न होने के कारण मैं कपड़े ला नहीं पा रहा था। करिंदा उसकी बातें सुनकर और आग से भर उठा और बोला, पानी तेरे पास नहीं है और सारी दुनिया में है। अब तेरा इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुझे गांव से निकाल दूं। शैतान दाई से पेट छिपाता है, पानी नहीं है, स्त्री नहीं है। बेचू ने कहा, मालिक, गांव आपका है, चाहे रहने दें चाहे निकाल दें, लेकिन यह कलंक न लगाएं। इतनी उम्र आप ही लोगों की खिदमत करते हो गई, पर चाहे कितनी ही भूल चूक हुई हो, कभी नीयत बद नहीं हुई। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने कभी ग्राहकों के साथ ऐसी चाल चली है, तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यह दस्तूर शहर के धोबियों का है। करिंदा साहब ने कुछ और अपशब्द कहे। बेचू ने भी न्याय और दया की दुहाई दी। फल यह हुआ कि उसे 8 दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा। करिंदा के नौकरों ने बेचू धोबी को खूब मारा था। 9वें दिन उसने सब ग्राहकों के कपड़े जैसे तैसे धो दिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बिना किसी से कुछ कहे सुने रात को पटने की राह पकड़ ली। बेचू शहर में आया तो ऐसा जान पड़ा कि मेरे लिए पहले से ही जगह खाली थी। उसे काम करने में कोई दिक्कत न हुई, केवल एक कोठरी किराए पर लेनी पड़ी और उसका काम चल निकला। पहले तो वह किराया सुनकर चकरा गया। देहात में तो उसे महीनों में इतनी धुलाई भी न मिलती थी, पर जब धुलाई की दर मालूम हुई तो किराए की अखर मिट गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ति से अधिक हो गई। यहाँ न पानी की कमी थी, न स्त्री की दिक्कत थी। अभी वह नागरिक जीवन के कुसंस्कारों से मुक्त था। कभी कभी उसकी एक दिन की मजदूरी देहात की वार्षिक आय से बढ़कर हो जाती थी, लेकिन 3 या 4 महीनों में उसे भी शहर की हवा लगने लगी। पहले नारियल पीता था, अब एक गुड़गुड़ी लाया। पहले कभी कभी तीज त्योहारों के दिन शराब पी लिया करता था, लेकिन अब तो थकान मिटाने के लिए नित्य ही उसका सेवन होने लगा। उसकी स्त्री को आभूषणों की चाह पड़ी और धोबिनें बंठन कर निकलती हैं, मैं किससे कम हूँ। उधर मकान के मालिक ने किराया बढ़ा दिया। भूसा और खली भी मोतियों के मोल बिकने लगी। लादी के दोनों बैलों का पेट भरने में एक खाली रकम निकल जाती थी। अतएव पहले कई महीनों में जो बचत होती थी वह अब गायब हो गई। कभी कभी खर्च का पल्ला भी भारी पड़ने लगा। निदान स्त्री ने बेचू की नजर बचाकर अब ग्राहकों के कपड़े भाड़े पर देने शुरू किए, लेकिन जैसे ही यह बात बेचू को मालूम हुई तो वह बिगड़ गया और अपनी स्त्री से बोला, अगर मैंने फिर यह शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इसी इल्जाम पर तो मैंने अपने बाप दादे का गांव छोड़ दिया था। यहाँ से भी निकलवाना चाहती हो क्या?
स्त्री ने उत्तर दिया, तुम्ही से तो एक दिन भी दारू के बिना नहीं रहा जाता है। मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ? जो खर्च लगे वह देते जाओ, मुझे क्या है, इससे कुछ मिठाइयाँ थोड़े ही मिलती हैं। एक बार उसे कई दिन तक ज्वर आया। स्त्री उसे डॉक्टर के पास ले गई, उसे वैद्य के पास ले गई। वैद्य जी ने नुस्खा लिख दिया। घर में पैसे न थे। बेचू स्त्री को कतार नेत्रों से देखकर बोला, तो क्या होगा, दवा मंगानी ही है, जो कहो वही करूं। बेचू बोला, किसी से उधार नहीं मिलेगा, सबसे तो उधार ले चुकी हूँ। मोहल्ले में अब राह चलना भी मुश्किल है, अब किससे लूं? अकेले जितना काम हो सकता था करती हूँ, अब छाती फाड़ के मर थोड़े ही जाऊंगी। कुछ पैसे ऊपर से मिल जाते थे, लेकिन तुमने उसकी मनाही कर दी, तो मेरा क्या बस है। 2 दिन से बैल भूखे खड़े हैं, 2 रुपए हो तो उनका भी पेट भरे। अच्छा, तो जो तेरे मन में आवे कर, किसी तरह काम तो चला। मुझे मालूम हो गया कि शहर में अच्छी नीयत वाले आदमी का निर्वाह नहीं हो सकता। उसी दिन से यह अन्य धोबियों की नीति का व्यवहार भी होने लगा। पत्नी उसकी भाड़े पर कपड़े देने लगी और बेचू उसके लिए रजामंद भी हो गया। बेचू के पड़ोस में एक वकील साहब के मुंशी रहते थे, जिनका नाम दाता राम था। बेचू कभी कभी अवकाश के समय उनके पास जाकर बैठता था। पड़ोस की बातें होती थीं, धुलाई का कोई हिसाब किताब न था। मुंशी जी बेचू की खातिरदारी करते थे, अपनी चिलम उतारकर उसकी तरफ बढ़ा देते थे। कभी कभी घर में कोई अच्छी चीज पकती तो बेचू के लड़के के लिए भिजवा देते। हाँ, इसका विचार रखते थे कि इन संस्कारों का मूल्य धुलाई के पैसों से बढ़ने न पाए। गर्मियों के दिन थे, बारातों की धूम थी। मुंशी जी को एक बारात में शरीक होना था। जूते खरीदे, अपने वकील साहब के घर से एक कालीन मंगवा लाए, अपने मित्र से सोने की अंगूठी और बटन ले लिए। इन सामग्रियों के एकत्रित करने में ज्यादा कठिनाई न पड़ी, किंतु कपड़े मंगनी के लेते हुए शर्म आ रही थी। बारात के योग्य उनके पास कपड़े नहीं थे और कपड़े बनवाने की भी गुंजाइश न थी। खासी रकम लगती थी इन कपड़ों में। कई दिनों तक बेचारे इसी चिंता में पड़े रहे। अंत में बेचू के सिवाय और कोई इस चिंता का निवारण करने वाला नहीं दिखाई दिया। एक दिन संध्या के समय जब बेचू उनके पास आकर बैठा तो बड़ी ही नम्रता से बोले, बेचू, एक बारात में जाना था और सब सामान तो मैंने जमा कर लिए हैं, मगर कपड़े बनवाने में झंझट है। रुपयों की तो कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी दया से हाथ कभी खाली नहीं रहता है। पैसा भी ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। एक न एक आँख का आधा गांठ का पूरा नित्य फंसा ही रहता है। पर जानते हो, आजकल लगन की तेजी है, दर्जियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। दूनी सिलाई लेते हैं, इस पर भी महीनों दौड़ाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कपड़े हो तो 2-3 दिनों के लिए दे दो। किसी तरह सिर से यह बला टले। कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। बेचू ने मुरव्वत में पढ़कर कहा, मुंशी जी, आपके लिए किसी बात से इनकार थोड़े ही है, लेकिन बात यह है कि आजकल लगन की तेजी से सभी ग्राहक
अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे हैं। दिन में 2-3 बेर आदमी भेजते हैं, ऐसा न हो उधर आपको कपड़े दे दूं, इधर कोई जल्दी मचाने लगे। मुंशी जी बोले, अजी 2-3 दिन के लिए टालना तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा काम है। तुम चाहो तो हफ्तों टाल सकते हो। अभी भट्टी नहीं दी है, अभी इस्त्री नहीं हुई है, घाट बंद है। तुम्हारे पास बहानों की क्या कमी है। पड़ोस में रहकर मेरी खातिर से इतना भी न करोगे। बेचू ने कहा, नहीं मुंशी जी, आपके लिए जान तो हाजिर है। चलिए कपड़े पसंद कर लीजिए तो मैं उन पर और एक बेहतर तरीके से इस्त्री करके बैठा दूं। यही न होगा, ग्राहकों की घुड़कियां खानी पड़ेंगी। 2-4 ग्राहक छूट ही जावेंगे तो कौन सा गम है। मुंशी दाता राम ठाट बाट से तैयार होकर बारात में पहुँचे। यहाँ उनके बनारसी साफे और रेशमी अचकन से लोग समझने लगे कि यह कोई बड़े रईस हैं। बेचू भी उनके साथ हो लिया था। मुंशी जी उसकी बड़ी खातिर कर रहे थे। उसे एक बोतल शराब दिला दी। भोजन करने गए तो एक पत्तल उसके वास्ते भी लेते आए। बेचू के बदले उसे चौधरी कहकर पुकारते थे। यह सारा ठाट बाट उसी की बदौलत तो था। आधी रात गुजर चुकी थी, महफिल उठ गई थी, लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। बेचू मुंशी जी के बगल में बैठा हुआ था। मुंशी जी ने कपड़े उतारे और बड़ी ही सावधानी से अलग लटका दिए। अकस्मात संजिंदों में से एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहिए हजरत, यह अचकन और साफा आपने कहाँ पाया। मुंशी जी ने उसकी ओर संसक नेत्रों से देखकर कहा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि यह दोनों ही चीजें मेरी हैं। मुंशी जी ने दुस्साहपूर्ण भाव से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में रेशमी अचकन और साफा तुम्हारे सिवा और किसी के पास नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता। अल्लाह ने जिसे दिया है वह पहनता ही है। एक से बढ़कर एक पड़े हुए हैं, मैं किस गिनती में हूँ, लेकिन यह दोनों ही चीजें मेरी हैं। अगर ऐसी अचकन शहर में किसी के पास निकल आवे तो जो जबरीना कहिए दे दूँ। मैंने उसकी सिलाई 10 रुपए दिए हैं। ऐसा कोई कारीगर शहर में है ही नहीं। ऐसी तराश करता है कि हाथ चूम ले। साफे पर भी मेरा निशान बना हुआ है, लाइए दिखा दूं। मैं आपसे महज इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने यह चीजें कहाँ पाई। मुंशी जी समझ गए कि अब आर्थिक तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। कहीं बात और बढ़ जाए तो बेइज्जती हो। कूटनीति से काम न चलेगा। नम्रता से बोले, भाई यह न पूछो, यहाँ इन बातों के कहने का मौका नहीं है। हमारी और तुम्हारी इज्जत एक है, बस इतना ही समझ लो कि इसी तरह दुनिया का काम चलता है। अगर ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस वक्त सैकड़ों के माथे जाती। यहाँ तो किसी तरह बारात में शरीक होना था। तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे, इसका जिम्मा मेरा है। मैं इनकी एहतियात अपने कपड़ों से भी ज्यादा करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कपड़े की मुझे फिक्र नहीं है। आपकी दुआ से अल्लाह ने बहुत दिया है। रईसों को खुदा सलामत रखे। उनकी बदौलत 5 उंगलियां घी में हैं। न मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ, आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कपड़े यह आपने किससे पाए। मैंने बेचू धोबी को धोने के लिए दिए थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर बेचू के घर से उड़ा लाया हो या किसी धोबी ने बेचू के घर से चुरा कर आपको दे दिया हो, क्योंकि बेचू अपने हाथ से आपको
हरगिज कपड़े नहीं दिए होंगे। वह ऐसा छिछोरापन काम नहीं करता। मैं खुद उससे इस तरह का मामला करना चाहता था। हाथों पर रुपए रख देता था, पर उसने कभी परवाह न की। साहब रुपए उठाकर फेंक दिए और ऐसी डांट बताई कि मेरे होश उड़ गए। उधर का हाल मैं नहीं जानता, क्योंकि अब मैं उससे कभी ऐसी बातचीत ही नहीं करता। पर मुझे बहुत यकीन है कि वह इतना बदनीयत नहीं हो गया होगा। इसीलिए आपसे बार बार पूछता हूँ कि आपने वह कपड़े कहाँ पाए। मुंशी जी बोले, बेचू के प्रति तुम्हारा जो ख्याल है वह बिल्कुल ठीक है। वह ऐसा ही आदमी है, लेकिन भाई पड़ोस का भी तो कुछ हक होता है। मेरे पड़ोस में वह रहता है, आठों पहर का साथ है। इधर से भी कुछ न कुछ सलूक होता ही रहता है। मेरी जरूरत देखी बेचारा पसीज गया, बस और कोई बात नहीं है। बेचू नींद में न सोया था। उस व्यक्ति की एक एक बात उसने सुनी थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि मेरी आत्मा किसी गहरी नींद से जाग रही हो। दुनिया मुझे कितना ईमानदार, कितना सच्चा, कितना निष्कपट समझती है, और मैं कितना बेईमान, कितना दगाबाज हूँ। इसी झूठे इल्जाम पर मैंने वह गांव छोड़ा जहां बाप दादों से रहता आया था। लेकिन यहाँ आकर दारू शराब घी चीनी के पीछे तबाह हो गया। बेचू यहाँ से लौटा तो दूसरा ही मनुष्य हो गया था, या यूँ कहिए कि वह फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया था। 6 महीने बीत गए। संध्या का समय था। बेचू के लड़के मखमल के ब्याह की बातचीत करने के लिए मेहमान लोग आए हुए थे। बेचू स्त्री से कुछ सलाह करने के लिए घर में आया तो वह बोली, दारू कहाँ से आवेगी? तुम्हारे पास कुछ है? बेचू ने कहा, मेरे पास जो कुछ था वह तुम्हें पहले ही दे दिया था। उससे तो मैं चावल, दाल, घी यह सब सामान लाई थी। 7 आदमियों का खाना बनाना है। सब उठ गए हैं। बिना दारू लिए वह लोग भला खाने उठेंगे? कितनी बदनामी होगी। बेचू ने कहा, बदनामी हो, दारू लाना अब मेरे बस की बात नहीं है। यही न होगा कि लड़के का ब्याह ठीक नहीं होगा, नहीं सही, लेकिन मैं दारू नहीं लाऊंगा। स्त्री ने कहा, वह दुसाला धुलने के लिए आया हुआ है न। किसी बनिए के यहाँ गिरवी रखकर 4-5 रुपए ले आओ। 2-3 दिन में छुड़ा लेना। किसी तरह इज्जत तो निभनी चाहिए न। सब कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े। दारू तक न दिए। बेचू ने कहा, कैसी बात करती हो? यह दुसाला मेरा नहीं है, किसी का हो। इस वक्त काम निकालो, कौन किसी से कहने जाता है। बेचू ने कहा, न, यह मुझसे न होगा, चाहे दारू मिले या न मिले। यह कहकर वह बाहर चला आया। दोबारा भीतर गया तो देखा कि स्त्री जमीन से खोदकर कुछ रुपए निकाल रही है। उसे देखते ही गड्ढे को आंचल से छिपा लिया। बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला आया। अब बेचू और उसकी पत्नी ने बड़े ही सेवा सत्कार से लोगों का स्वागत किया। बेचू के लड़के का विवाह भी तय हो गया और अच्छे से शादी सत्कार हुआ। लोग यही कहते थे कि दुनिया में बहुत से इंसान हैं, लेकिन बेचू धोबी की ही तरह ईमानदार व्यक्ति है और लोगों के साथ ईमानदारी करता है। अब बेचू का मन भी शांति में था और उसकी आत्मा भी शांति में पड़ी हुई थी।